अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी मॉर्निंग हो गई है। जैसा सीन था कुछ कि मम्मा ने कहीं जाना था और सैलून की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं फिर मेरे पर। लेकिन जो है मैं तो अभी 1 बजे तक सो के उठ गई हूँ। तो अभी जो है ना समीन की भी कॉल्स आ रही थी और सबकी कॉल्स आ रही थी कि आ जाएं सैलून। अभी जो है ना रेडी होकर चलते हैं सैलून। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। पहले कहना भूल गई थी तो मैंने कब कह लेती हूँ। वेलकम करना तो ज़रूरी है ना, घर पुराने आए तो आप लोग मेरी वीडियोस पर मेरे गेस्ट होते हैं। मैंने कहा घर से रेडी होकर चली जाती हूँ, जाते मेहमान आ जाते हैं। अभी जो है ना मैं ये वाइटनिंग सीरम अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही लेस क्वांटिटी में, क्योंकि अभी फेस वॉश की है ना स्किन ज़रा से ड्राई हुई है। बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ की है मैंने। लाइट्स अब चली हैं। ओके, इस पर अब मैं जो है ना इसके अंदर मिक्स कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि आई फील कि स्किन जो है ना ठीक है। इसको ज़्यादा मैं नहीं मसाइल में घेरूँगी। अभी मैं मतलब कि मेरी स्किन बहुत डल हुई है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे लास्ट ईयर्स में इतनी प्यारी हुई थी। हो जाएगी ठीक, क्योंकि मैं आजकल ऐसे कोई केयर नहीं कर रही। बाबा आपको मैं देसी टोटके बताती थी, खुद भी कर लेती होती थी, तो बस आजकल वो भी छूटे हुए हैं कुछ। मैं अपने ब्रश के ब्लेंड फाउंडेशन की जो है ना ब्रश से करना पसंद करती हूँ। टैप टैप भी कर लेती हूँ फाउंडेशन से, बट वो अगर आपने बहुत हैवी फाउंडेशन करनी है ना तो आप कर सकते हैं। ओके, चलें जी, फाउंडेशन कंप्लीट हो गया। ब्लश ऑन, मुझे अभी भी लाइट लग रहा है। कलर्स अब निकले हैं। आईब्रोज हमने कर लिए हैं और हल्का सा अपना ब्राउन जो है ना ब्लेंड कर लेते हैं आंखों पर। ये मैं अक्सर करती होती बट मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। चलो जी, आए हाय मेरी विंडो ओपन है इसलिए इतना शोर आ रहा है। ओके, अब अंडर आइज अप्लाई करते हैं लाइट ब्राउन। हेयर टू जो है ना सैलून में ही जाके मैं सेट कर लूँगी, ब्लो ड्राई करनी है। ओके फाइन। मेकअप हमारा डन हो गया है। अब चलते हैं सैलून बाल शाल बांध के और वहाँ कुछ करते हैं। ड्रेसअप जो है ना मैं हो गई हूँ और जो है ना बस ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो फिर चलते हैं। सो एवरीवन, सैलून हम आ चुके हैं अभी और जो है ना मेकअप सेट करते हैं। आज मेकअप की अपॉइंटमेंट्स थी, निकाह की ब्राइड है, इंगेजमेंट ब्राइड है। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी उनकी ड्रेसिंग भी और थोड़ा थोड़ा मेकअप भी। मैंने यार लास्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा मेकअप दिखाया, लाइक आंखें दिखा दी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि इतनी जब परमिशन नहीं मिलती है आपको तो आपको करना भी नहीं चाहिए वो काम।
ओह माय गॉड, आप लोगों ने मेरे आइज़ मेकअप को इतना लाइक किया, इतना पसंद किया। मैं इंशाल्लाह जल्दी ना एक मॉडल अरेंज करती हूँ, आप लोगों को प्रॉपर मेकअप करके दिखाती हूँ। मुझे अपना मेकअप बहुत पसंद है पर्सनली, ये बहुत, अब तो आप लोगों को बहुत पसंद है। जितने कमेंट्स आए, क्या कुछ आया यार, मेरी ये डार्क लग रही है ना, ये लाइट लग रही है, लाइट सीधा यहाँ पड़ रही है, यहाँ भी मैंने लगाई थी। तो मेकअप मैंने जो है ना अब आज करना है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उसके अलावा हाँ सच एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो डिस्कस करते हैं आज के। मुझे ना एक कमेंट आया था, आप भी हमें कुछ ऐसी सर्विसेज बताएं जो हम प्री वेडिंग सैलून से ले सकें, जो हम अफोर्डेबल भी हों और जो ज़रूरी होती हैं, जो ऑल ब्राइड टू बीज को लेनी चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी थी। ऑब्वियसली मेरी फील्ड भी ये है और मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है ना हम डिस्कस कर सकते हैं, इस बारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कि वो आपको, अगर आप ब्राइड टू बीज हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को 5 to 6 मंथ्स बिफोर अपनी जो है ना मेकअप आर्टिस्ट के मत्थे लग लेना चाहिए। क्योंकि वो आपको होम केयर बताएगी, वो आपको आपके सेल्फ केयर के बारे गाइड करेगी। मुझे नहीं पता बाकी सब करते हैं या नहीं करते, मैं ज़रूर गाइड करती हूँ हमें ब्राइड्स को। तो ये तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन किया था, आप ज़्यादातर आप ब्राइड्स कुछ ऐसी आती हैं, हमने अपने फेस पे कभी कुछ नहीं किया, नो फेशियल, नो थ्रेडिंग, नो ब्लीच, नथिंग। तो इस केस में ऐसा होता है कि अगर आप शादी से फ़ौरन पहले, मतलब कि बहुत जल्दी आ जाओ, आई मीन यार लुढ़क जाती हूँ, शादी के 1-2 दिन पहले अगर सैलून आते हो या 1 मंथ बिफोर आते हो, तो आप लोग फिर फेशियल वगैरह करवाते हो, वो आपकी स्किन रिएक्ट करती है, आपकी स्किन उस चीज़ को लेती नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना फिर आप लोग ब्लेम करते हैं सैलून्स पर। ऐसे ही होता है कि फ़िलहानी सैलून से काम करवाया था तो अच्छा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आपको चाहिए कि आपकी, अगर आपने कुछ नहीं कभी करवाया तो अब शादी पे तो करना ही करना है यार, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो आप लोग जो है ना अपने सैलून्स पर बुकिंग करवाएं। और सबसे पहले अगर किसी ने कभी कुछ नहीं किया, सबसे पहले अच्छे से स्किन पॉलिश लें अपने फेस पर, ठीक है। अपने सैलून से स्किन पॉलिश करवाएं, आपको इंशाल्लाह क्योंकि थोड़े थोड़े से ऊपर जाना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि खाली क्लिनजिंग करवाएंगे, वो इतने तो घर भी पंगे बड़े लड़कियाँ ले लेती हैं, इतनी भी बात कोई नहीं कि कभी कुछ नहीं करवाया। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली साइड पर आते हो तो आप जो है ना इस तरह से अपना काम स्टार्ट करो कि आप लोग जो है ना फेशियल्स जो है मंथली लें, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि सैलून्स वाली आफ्टर 20 डेज़ फेशियल रिकमेंड कर रही होती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी पक्की पीली स्किन हो ना, मतलब कि जैसे अब आप 20 to 25 में हो, बल्कि इवन 27 में भी हो, ठीक है, यही एज में ज़्यादातर शादियाँ होती हैं, तो आप लोग मंथली फेशियल ले लें, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अपनी शादी से तकरीबन, वो बच्चा है छोटा सा, शादी से तकरीबन मैं समझती हूँ मेरी ब्राइड के 3 फेशियल भी हुए हो ना, स्किन लश लश करती है, बहुत ज़बरदस्त सीन हो जाता है। तो दूसरी बात है कि भाई आप लोगों की बजट पर भी डिपेंड करना चाहिए। अगर तो आप के बजट में बनता है तो आप पेडिमेनिसेशन जो है वो और फेशियल मंथली, ये ट्रीटमेंट लाजमी लें, मंथली लें ये आप लोग ट्रीटमेंट। जब फिर शादी करीब आ जाएगी तब जो है साथ साथ आपको मज़ीद बढ़ा देंगे, फिर आप हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं, बीबी ग्लो करवा सकते हैं। फेशियल इस तरह भला क्या हो जाता है, मैं ये समझती हूँ कि हमें भी ब्राइड की स्किन के टेक्सचर का अंदाज़ा हो सकता है वो किस टाइप की स्किन है, ठीक है, कहाँ पर वो रिएक्ट कर रही है, कहाँ पर वो ठीक हमें रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों के लिए परफेक्ट रहता है। अगर आप पेडिमेनिसेशन नहीं भी अफोर्ड कर सकते, आप सैलून से अपना पोर्चर करवा लें, सिंगल मसाज करवा लें, सिंगल क्लीन का मसाज करवा लें। ये सारे पैकेजेस जो है ना फिर ब्राइड के साथ बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है। ये सारी जो है ना फिर हम चीज़ें अपनी ब्राइड को बताते हैं, क्योंकि करवाने वाले बनो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ब्राइड टू बी के लिए। बेसिक सर्विसेज जो है ना ये वाली होती हैं कि आप जो है मंथली अपने जो है स्किन का काम करवा लें। स्किन केयर घर में ज़रूर करें। देसी स्किन केयर भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, अक्सर मेरी फेवरेट भी रही हैं वो चीज़ें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलून की ही बात करते हैं तो मंथली जो है ना अपना फेशियल, पेडिमेनिसेशन लाजमी करवाएं। आईब्रोज़ वगैरह मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि भाई वो शादी पर ही करवाइएगा। आजकल तो बहुत बारीक मैं अपनी ब्राइड्स की भी नहीं करती, जैसे मेरी हैं चौड़ी चौड़ी, मुझे ये पसंद है तो मैं उनकी भी यही करती हूँ।
तो इस तरह से जो है ना ये सारा शेड्यूल चलता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जैसे जैसे आपकी शादी के दिन करीब आ जाते हैं वैसे ही हर दुल्हन का माशाल्लाह इतना रूप आ जाता है। ये वाली जो है ना अफोर्डेबल भी हो जाता है और आपके बहुत अच्छा हो जाता है आपकी स्किन के लिए। मैंने आप लोगों को बताती हूँ मेरी शादी पे क्या था। ऑब्वियसली सैलून था, शॉपिंग थी, बहुत काम था, लेकिन मैं ना मंथली फेशियल ले लेती थी। मेरी स्किन फिर इतनी अच्छी हो गई थी कि जो शादी से 1-2 दिन पहले वाला फेशियल जो कंपल्सरी होता है मैंने वो नहीं लिया था, टाइम ही नहीं मुझे मिला था। पेडिमेनिसेशन मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैं चलो पहले करवाती रही लेकिन फिर मुझे नहीं हुआ ना। आप लोग जो है ना अपने सैलून जहाँ पर आपने रेडी होना है वहाँ विज़िट करें, अपने जो है उनसे डिस्कस करें मेकअप आर्टिस्ट से, सैलून से, कि भाई हमें क्या क्या आप रिकमेंड करती हैं, तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगी। ये अच्छी बात है, आप किसी हेल्प आउट कर लो। ये घर में कज़न्स फ्रेंड्स बता रही होती है ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, वो आप लोग अपनी स्किन की तबाही कर रहे होते हैं। नहीं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपको कोई भी चीज़ है उसकी नेगेटिव साइड भी बताएंगे और पॉजिटिव साइड भी बताएंगे। ठीक है, उस चीज़ को अच्छे तरीके से आप यूज़ करके अपने बिग डे के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अभी जो है ना मैं अपना मेकअप सेट कर रही हूँ और मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। मैंने कहा तो है मुझे चाय और बेकरी सर्व कर दें, मेरी मम्मा घर नहीं है ना आज। मेकअप सेट करते हैं, ब्राइड्स का भी टाइम हो गया, आने वाली हैं वो। और जी ये एक केस आया था, इनके लेंथ में ना ग्रे हेयर थे, बालों में जो है ना सारे कहीं कहीं थे। बट मैंने इन्हें पहले ये तो यही सजेस्ट किया कि आप जो है ना जो सिंगल सिंगल हम हेयर पकड़ के आपका वो कवर कर देंगे, तो बट ये फुल हेड पे लगाना चाह रही थी डाई, तो मैंने फिर इनका 1 शेड कर दिया डार्क टोन में जिसमें कलर चेंज नहीं होगा लेकिन इनकी ग्रे कवरेज जो है ना वो हो जाएगी बहुत अच्छे से। 2 बजे का मैंने अपनी क्लाइंट्स को टाइम दिया और इस वक्त 3 बज चुके हैं और दोनों का सेम टाइमिंग थी, हर चीज़ सेम है। तो मैंने एक को 1 घंटा पहले बुला लिया था क्योंकि दोनों के भी हीना भी लगने वाली थी। मर्ज़ी अपनी करते हैं क्लाइंट्स। अब मैं इतनी सुस्ती हो रही है, मैं दिल कर रहा है मैं जाके सो जाऊँ और मैं भी 1 घंटा बाद आऊँ उनके पास। उनको अंदर ले आओ। फाइनली मेरी एक ब्राइड आ चुकी है, उसका जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मेहंदी भी उसको लग जाएगी और मैं अपना मेकअप भी स्टार्ट कर लूँगी। सेकंड ब्राइड के आने तक उसका कम से कम मेकअप हो जाए तो इसमीन हेयर डू कर लेगी। इस तरह से ही मैनेज करते हैं हम। मेकअप तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट सेट था, बस क्लाइंट्स का वेट था। और जी यहाँ पे मेरा भी दिल कर पड़ा था लिपस्टिक अपनी सेट कर लूँ रीसेट घर से तो बिल्कुल लाइट सा ग्लॉस लगा कर ही आई थी मैं, तो वो मैंने कहा लगे हाथ वो भी कर लूँ क्योंकि क्लाइंट हमें फ़्रेश देखना चाहिए ताकि उनका भी मूड हमें देख के फ़्रेश हो जाए। और जी यहाँ पे जो है ना क्लाइंट को मैंने सबसे पहले कहा आप अपना मेकअप कम से कम स्टार्ट करवाएं, फिर आपकी जो है ना हिना भी हो जाएगी और हेयर डू भी हो जाएगा। मेरी नेक्स्ट ब्राइड आने तक ना आपका चलो एटलीस्ट मेकअप मैं डन कर दूं। तो हुआ ये कि जब उनका हम मेकअप कर रहे थे साथ साथ हर चीज़ कर रहे थे, दूसरी ब्राइड जो है ना एक इंगेजमेंट ब्राइड थी, एक निकाह ब्राइड थी। अभी मैं निकाह ब्राइड को रेडी कर रही थी, इंगेजमेंट ब्राइड जो है उनके आने में भी वो थोड़ा लेट थी, तो मैंने इनको जो है ना फिर प्रॉपर रेडी कर दिया। साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ, तो उसका वेट करने तक ना इनका मैंने ऑलमोस्ट मेकअप डन कर दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा सा। ये देखें, आपको आइज़ मेकअप भी दिखा सकती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट सा इनका चाहिए था। इनका ड्रेस बहुत प्यारा था इस ब्राइड का, आपको नेक्स्ट जो है ना वीडियो में आप देखेंगे। और भाई अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया और आप मेरे वीडियोज़ भी देखते हैं फिर तो भाई अच्छी बात नहीं है ना, सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले जाकर जो है ना चैनल को। और जी यहाँ पे मैं मेकअप करी जा रही थी। आज मैं लेज़ी भी थी लिटिल बिट, बट काम करने साथ साथ जो है मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी देर में ना मेरी इंगेजमेंट ब्राइड आ गई थी, उनकी मैंने कहा पहले इनकी हिना स्टार्ट कर दें, मैं उतनी देर तक अपनी जो है ना निकाह ब्राइड का जो है ना मेकअप डन कर दूँगी। तो इनकी मेहंदी लगने तक जो है ना मैंने अपनी निकाह ब्राइड का मेकअप डन कर दिया था। देखें उनका मेकअप और मुझे बताएं कैसा लगा। इस बंदी का ड्रेस मुझे इतना अच्छा लगा था, इन्होंने ना बाज़ार से फैंसी कपड़ा लेके लाइक डिज़ाइनर्स की तरह स्टिच करवाया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। हिजाब इन्होंने वेयर किया था और इनके ड्रेस का जो है ना फ्लेयर
मतलब कि इतना खूबसूरत फ्ले था, हर चीज़ ऑन पॉइंट थी, उन्होंने निकाह थीम को फॉलो किया हुआ था। तो ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लग रहा था उनका, माशाल्लाह उन्होंने दिल से बनाया अपने निकाह का, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। लेकिन हर चीज़ बहुत प्यारी थी, ज्वेलरी से लेकर उनकी मेहंदी और नेल्स, हर चीज़ जो है ना माशाल्लाह उन्होंने तैयारी की हुई थी, पता लग रहा था भाई निकाह ब्राइड है। और फिर बाकी हमने अपनी तैयारी से 4 चाँद लगाने की कोशिश की ब्राइड को, माशाल्लाह ब्राइड सैटिस्फाइड होकर खुश होकर गई हैं। तो मुझे इनकी हर चीज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, उन्होंने निकाह के अकॉर्डिंग जो है ना हर चीज़ को मैनेज किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने अपने हाथ जो है ना तेज़ चलाना शुरू किए, क्योंकि नेक्स्ट ब्राइड का टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया था और उनकी भी जो है हेयर डू था, मेहंदी उनको लग चुकी थी और बाकी सारा था। उसके तो माशाल्लाह बाल इतने लंबे थे, बहुत ही जो है ना उनको समेटने में बहुत टाइम लग जाता होता है। लेकिन इस ब्राइड का भी ना, मेरा इंगेजमेंट ब्राइड का भी ड्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छा था, नक्शी का ड्रेस था। आप लोगों को दिखाती हूँ आगे, उनकी भी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। हम लोग तो यार मेकअप कर देते हैं, बट क्लाइंट की अपनी तैयारी भी अच्छी होना तो मज़ा आता है। ये उनकी ज्वेलरी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तैयारी जो होती है ना, ब्राइड का ड्रेस हो गया, ज्वेलरी हो गई, हर चीज़ बहुत अच्छी होना, फिर हमारे हम जो काम करते हैं ना उसको भी 4 चाँद लग जाते हैं और हर चीज़ ऑन पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। तो फिर जब मैं देखती हूँ ब्राइड का ड्रेस, ज्वेलरी भी इतनी अच्छी है, फिर मैं कहती हूँ उसकी तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, लिटरली मैं ऐसा फ़ील करती हूँ। और जी ये लहंगा चोली था इनका नक्शी का, बट जो है ना मैंने इनका दुपट्टा इस तरह से सेट किया था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, इंडियन स्टाइल में लहंगा चोली था ये और अच्छा लग रहा था। इंगेजमेंट या निकाह के लिए भी आप जो है ना ये वेयर कर सकते हैं ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इनकी भी जो है ना मिनिमल सॉफ्ट सी लुक जो है ना मैंने क्रिएट की थी, उन्हें भी पसंद आ गई थी। हेयर स्टाइल जो है उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया था। और जी ये मेरा आज का दिन था, कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।